बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बहुत से लोगों को एनसो की अपडेट्स का इंतज़ार होता है, तो सोचा ईद का मौका है, क्यों ना इसी की अपडेट्स दे दी जाएं। और क्योंकि इसकी अपडेट्स बहुत अच्छी भी आई हुई हैं ला लीना के हवाले से, तो आई थॉट कि इसको शेयर किया जाए ईद के मौके पर और खुशियों में इजाफा किया जाए। बात करते हैं, लेकिन पहले आप हमारा चैनल धूप छाँव ऑफिशियल, इसको आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हमारे तमाम नए अपडेट्स मिलते रहें और कोई भी वेदर रिलेटेड अपडेट्स आप मिस ना कर दें। तो मेक श्योर कि आप ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो ला लीना के हवाले से आपको पिछले अपडेट्स में भी बताया था कि ऐसा लग रहा है कि अब ला लीना जो है वो इस समर्स में रह सकता है, और ला लीना ना सिर्फ कंटिन्यू कर सकता है बल्कि लेट समर्स में ये ला लीना की जो वैल्यूज़ हैं वो मज़ीद नीचे जा सकती हैं। यानी ला लीना जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है लेट समर्स में, जैसे जैसे मानसून पास होगा। और इसके हवाले से लेटेस्ट अपडेट आप देखें, इस अपडेट में वाज़ेह नज़र आ रहा है कि वैल्यूज़ बहरुल काहिल के पानियों के दर्जा हरारत अब कूलनेस की तरफ जा रहे हैं, यानी कूल हो रहे हैं टेम्परेचर बहरुल काहिल के पानियों के, और ये जो हैं वैल्यूज़ मज़ीद अब नीचे जा रही हैं। आपको यहाँ बताते चलें, मार्च के मिड के अराउंड वैल्यूज़ पॉजिटिव में चली गई थी कुछ थोड़े से टाइम के लिए, लेकिन अगेन वो अब नीचे आ चुकी हैं काफ़ी, और मज़ीद अब नीचे आती जा रही हैं। थोड़े बहुत जंप्स आ रहे हैं, वैल्यूज़ अप एंड डाउन्स हो रही हैं, लेकिन ओवरऑल एक नेगेटिव, यानी बहरुल काहिल के जो पानी हैं उनके दर्जा हरारत इस वक्त ठंडे ही हैं मामूल से, और इनका मज़ीद ठंडे होने के इम्कानात इनके मौजूद हैं। और आपको बताते हैं कि ये इम्कानात किस तरह बन रहे हैं आगे इस अपडेट में। फ़िलवक्त बहरुल काहिल के पानियों के दर्जा हरारत की सूरत हाल क्या है वो इस चार्ट में हम वाज़े तौर पर देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इस वक्त मिक्स सिचुएशन है, टेम्परेचर्स ना बहुत ज़्यादा ठंडे हैं बहरुल काहिल के, ना बहुत ज़्यादा गर्म हैं। एक मिक्स सिनेरियो इस वक्त नज़र आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर हमें इसमें नीला रंग नज़र आ रहा है, जिसका मतलब है कि थोड़ा बहुत झुकाव इस वक्त ला लीना की जानिब हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल न्यूट्रल कंडीशंस हैं, एनसो कंडीशंस बिल्कुल न्यूट्रल हैं, और ला लीना की तरफ इनका झुकाव नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत। जबकि एमजेओ चार्ट्स को देख लें, इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी एमजेओ वैल्यू कोई बहुत बड़े एम्पलीट्यूड के साथ पैसिफिक ओशन में नहीं जा रही, और इसलिए इस बात के इम्कानात अब बहुत कम है कि आगे भी पैसिफिक ओशन में कोई बड़ी हीटिंग का इम्कान मौजूद है। यानी पैसिफिक ओशन के पानियों के टेम्परेचर्स आगे भी कोई बहुत ज़्यादा गर्म लग नहीं रहा कि आगे कोई इम्कान बने पैसिफिक ओशंस के पानियों के टेम्परेचर्स का बहुत ज़्यादा गर्म होने का, और ये ठंडे रहने का इम्कान है। और एमजेओ बिल्कुल सर्किल में मूव कर रहा है इस वक्त, और जिसका मतलब है कि एमजेओ स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसके बायस बहरुल काहिल के पानियों के दर्जा हरारत गर्म होने के इम्कानात अब कम कम ही हैं। तो ये एक अच्छी खबर है मानसून के हवाले से। पाकिस्तान में मानसून सीज़न में ला लीना हो पैसिफिक ओशन में तो बारिशें बहुत ज़बरदस्त होती हैं, ख़ास तौर पे जनूबी पाकिस्तान में बहुत अच्छी बारिशें होती हैं, और सिंध और बलूचिस्तान में बहुत ज़बरदस्त बारिशें होती हैं। और क्योंकि वहाँ ड्राउट भी आया हुआ है, तो ये ला लीना कंडीशंस बहुत अच्छी रह सकती हैं सुबह सिंध और सुबह बलूचिस्तान के लिए। इसी तरह ज़रा नीनो 3.4 इंडेक्स चेक कर लेते हैं, और इसमें भी आप देख रहे हैं कि एक दफ़ा पॉजिटिव में आने के बाद वैल्यूज़ अब नेगेटिव की जानिब जा रही हैं। एक बहुत ही अहम इंडिकेटर साउथर्न ऑसिलेशन इंडेक्स, ये इंडिकेटर डिटरमिन करता है कि आया ला लीना कंडीशंस हैं या एल नीनो कंडीशंस हैं एटमॉस्फेयर में। याद रखें कि बहरुल काहिल के पानियों के दर्जा हरारत ज़रूरी नहीं है कि एटमॉस्फेरिक ला लीना में भी तब्दील हों, इसके लिए कुछ टाइम रिक्वायर्ड होता है, जिसके बायस बाज़ औक़ात अगर ला लीना शॉर्ट ड्यूरेशन हो तो ला लीना की वो वैल्यूज़ बाज़ दफ़ा एटमॉस्फेयर में ट्रांसलेट नहीं हो पाती, और एटमॉस्फेरिक जो ला लीना कंडीशंस हैं वो बन नहीं पाती, जिसके बावजूद इसके कि बहरुल काहिल के पानियों के दर्जा हरारत ला लीना की जानिब चले जाते हैं या अगेंस्ट एल नीनो की जानिब चले जाते हैं, लेकिन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ला लीना के हिसाब से नहीं बन पाती। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है आया किस तरह वैल्यूज़ बदल रही हैं एटमॉस्फेयर में ला लीना की जानिब या एल नीनो की जानिब। अगर ये नेगेटिव हो तो इसका मतलब है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एल नीनो की जानिब है। हमने 2024 में देखा है कि बावजूद इसके कि ला लीना आया था, थोड़ा डिले आया था लेकिन आ गया था, लेकिन इसके बावजूद
मॉनसून रेंस बहुत ज़्यादा कोई एक्सेस में नहीं हुई थी साउथर्न पाकिस्तान में। काफ़ी सारे एरियाज़ में अबव नॉर्मल रेन तो हुई थी, लेकिन कुछ एरियाज़ में सिर्फ नॉर्मल तक ही रेंस रही थी। तो ये इंडिकेटर एक्सप्लेन कर रहा है कि क्योंकि ये इंडिकेटर 2024 के मॉनसून में ये मोस्टली नेगेटिव या न्यूट्रल था, तो जिसके बायस इतना स्ट्रॉन्ग ट्रांसलेशन नहीं था उन वैल्यूज़ का एटमॉस्फेयर में, लालीना की वैल्यूज़ का। लेकिन अब ये पॉजिटिव की जानिब जा रहा है और इसका मतलब है कि अब लालीना की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं वो लानीना के हिसाब से बेहतर तौर पर सेट हो चुकी हैं और एटमॉस्फेयर लालीना की रेलेवेंस में बिहेव कर रहा है एटमॉस्फेयर। तो अब तक अपने अपडेट्स को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मज़ीद वेदर रिलेटेड अपडेट्स से बाखबर रहने के लिए धूप छाँव को फॉलो कर लें और आप सबको धूप छाँव की जानिब से ईद मुबारक।